डीएम साहिबा ने वो तमाम वीडियो फुटेज पत्रकारों के सामने रखे हैं जिसके जरिए ये बताने की कोशिश पुलिस कर रही है, प्रशासन कर रहा है कि जिस समय डिमोलिशन ड्राइव चल रहा था उस समय जो भी टीम प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद थे, डिमोलिशन में शामिल कार्रवाई में शामिल जो लोग वहां पर मौजूद थे, उनकी तरफ से कोई भी उकसावे की कार्रवाई नहीं की गई। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि वो अदालत के आदेश का पालन कर रहे थे। डिमोलिशन का आदेश था, अवैध कब्जा था, उसको तोड़ने का आदेश था, उस आदेश का पालन किया गया। पॉइंट नंबर 3, धीरे धीरे वहां पर लोगों ने इकट्ठा होना शुरू हुआ। पहले एक बाइक में आग लगाई गई और उसके बाद ये जो घटनाक्रम है लगातार इसका विस्तार होता चला गया। पॉइंट नंबर 4, हालात ऐसे बने कि एक थाने में जो पुलिस टीम थी, पुलिस के अधिकारी थे जो जिनकी निगरानी में डिमोलिशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था, उनको एक थाने में शरण लेनी पड़ी। पॉइंट नंबर 5 जो डीएम साहिबा ने अपनी बात में कहा वो ये कि बिना किसी उकसावे के ऐसे हालात पैदा हुए और नौबत ये आ गई कि पुलिस टीम को जिंदा जलाने की कोशिश वहां पर की गई उस उपद्रवी भीड़ के द्वारा। पॉइंट नंबर 6 यहां पर आपको बताएं कि हालात ऐसे बने कि बाहर से यानी कि हल्द्वानी के बाहर से अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाना पड़ा। उसके बाद वहां पर हालात काबू में आए, पथराव हुआ, आगजनी हुई, पुलिस को नहीं बख्शा गया, पत्रकारों को नहीं बख्शा गया, गाड़ियों में आग लगा दी गई, जमकर पत्थरबाजी हुई। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, क्या यह सब कुछ अचानक हुआ या फिर इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश काम कर रही थी? वो चेहरे कौन से हैं? अगर कोई साजिश हुई है तो वो चेहरे कौन से हैं जो इसके पीछे काम कर रहे थे? ये तमाम जांच के विषय हैं। पड़ताल में तमाम पहलुओं पर जांच होनी चाहिए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहां पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और एक बार फिर से हम हल्द्वानी की डीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रुख कर लेते हैं। वो लगातार अपनी बात बता रही हैं, तस्वीरों के माध्यम से भी, और तमाम डिटेल्स भी वो दे रही हैं। सुनवाई के अवसर दिए गए, सुनवाई समिति ने करके प्रत्येक व्यक्ति को एक एक करके सुना और सबका निस्तारण किया। निस्तारण करने के बाद कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी अप्रोच किया, कुछ लोगों ने, कुछ को समय मिला, कुछ को नहीं मिला। जहां पर समय नहीं मिला वहां डिमोलिशन ड्राइव भी नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के माध्यम से अपनी अपनी परिसंपत्तियों पर टेकअप करी गई। तो मेरा ये स्टोरी, ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि ये कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं थी, ये कोई एक ही परिसंपत्ति को टारगेट करके करी हुई एक्टिविटी नहीं थी। ये पूरे काफी लंबे समय से हल्द्वानी के अंतर्गत सरकारी परिसंपत्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में बचाने का, सुरक्षित करने का, अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चल रहा है। उसी के क्रम में इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त है। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। उनको हमने खाली कराया, जो ओपन स्पेस था उसका कब्जा ले लिया गया और एक नोटिस परिसंपत्तियों पर, स्ट्रक्चर्स पर चस्पा करा गया, क्योंकि कथित रूप से ये एरिया मलिक का बगीचा नाम से जाना जाता है, जबकि कागजों में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं नगर निगम के, वहां मलिक का बगीचा के नाम पे दर्ज नहीं है, नगर निगम की नजूल भूमि के रूप में दर्ज है। तो इन स्ट्रक्चर्स पर नोटिस चस्पा करे गए और खुद से ही अपना अतिक्रमण 3 दिन के अंदर हटाने के निर्देश दिए गए। 3 दिन के अंदर अतिक्रमण न हटाए जाने की दशा में या तो अपने अभिलेख प्रस्तुत करेंगे जिससे स्वामित्व सिद्ध हो सके, या तो हटाएंगे।
तो हल्द्वानी की डीएम पत्रकारों से मुखातिब है, लगातार तमाम डिटेल्स दे रही हैं कि कैसे कैसे डिमोलिशन की कार्रवाई आगे बढ़ी थी, क्यों ये कार्रवाई की गई, कैसे अदालत के जरिए इस कार्रवाई को अदालत के आदेश के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यानी कि कोई उकसावा इसमें नहीं था। अचानक आनन फानन में प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, अदालत में साबित हुआ कि अवैध निर्माण है, उसके बाद अदालत ने आदेश दिया और उसके बाद यह कार्रवाई की गई और उसके बाद यहां पर उपद्रव देखने को मिला। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता किशोर रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारियों के साथ। किशोर, जो डीएम साहिबा बातें कह रही हैं उनसे एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है कि लगातार कोर्ट के जरिए यह कार्रवाई आगे बढ़ रही थी, यह मामला आगे बढ़ रहा था, हाईकोर्ट का आदेश आया, उसके बाद डिमोलिशन की कार्रवाई को हरी झंडी मिली। ऐसे में सवाल यह खड़ा हो जाता है, कहीं कोई सुनियोजित प्लानिंग तो इसके पीछे काम नहीं कर रही थी, बाकायदा एक षड्यंत्र के तहत तो निशाना नहीं बनाया गया। बिल्कुल, जिस तरीके से घटना लग रही है, जिस तरीके से थाने को घेर के अंदर जो पुलिसकर्मी हैं उन पे हमला किया गया और जिस तरीके से भीड़ इकट्ठी हुई थी, साफ लगता है कि ये जो असामाजिक तत्व थे, जो अराजक तत्व थे, इनकी प्लानिंग थी कि इस तरीके से माहौल बनाया जाए। चूंकि लीगल तरीके से सारा काम चल रहा था, पहले सील हुआ, उसमें कोर्ट में केस चला, कोर्ट में साफ हुआ कि ये इलीगल है, ये अतिक्रमण है, इसको हटाना है। उसको लेकर नगर निगम की टीम, जिला प्रशासन की टीम और पुलिसकर्मी वहां पहुंचे थे, लेकिन उनको नहीं अंदाजा था कि इस तरीके से अगर लीगली कार्रवाई हो रही है उसमें भी इस तरीके से व्यवधान डाला जाएगा, इस तरीके से हमला किया जाएगा। डीएम की पीसी में साफ कहा है, डीएम ने कहा है कि पहले एक बाइक जलाई गई, उसके बाद धीरे धीरे मॉब इकट्ठा होता रहा और जो कर्मचारी गए थे वहां पर अतिक्रमण को हटाने के लिए और वो जैसे ही उनको अपनी जान बचानी पड़ी थाने में, लेकिन उन लोगों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने थाने पर हमला कर दिया और पुलिसकर्मियों को अंदर अपनी जान बचानी पड़ी। जैसे तैसे उनकी जान बची, उसके बाद एक्स्ट्रा फोर्स मंगाया गया। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यही आ रहा है कि कैसे ये लोग इकट्ठे हुए, क्या ये सब जो थे इनमें प्लानिंग थी, क्योंकि जिस तरीके से पथराव किया गया और डीएम ने खुद कहा कि पेट्रोल बम तक फेंका गया, यानी ये बेहद ही सुनियोजित तरीके से प्लानिंग की गई थी। जिस तरीके से उनके पास पत्थर थे, जिस तरीके से उन्होंने भीड़ इकट्ठी करी, जिस हिसाब से उन्होंने पेट्रोल बम की जिक्र डीएम साहब ने किया, तो जाहिर सी बात है अब इसमें जांच चलनी चाहिए, जांच जरूर होगी और अब देखना होगा कि आगे क्या होता है।